हेलो फ्रेंड्स, सुपर एलिवेशन की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुपर एलिवेशन की हमने तीन इक्वेशंस यहाँ पर आपको बताई थी। दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको देख के आना था कि इन तीन इक्वेशंस में से कौन कौन सी इक्वेशन का यूज कैसे होगा और कब होगा। आप देख के आए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इसको समझिए। पहली इक्वेशन यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो आपकी कहलाती है जर्नल इक्वेशन फॉर सुपर एलिवेशन। जर्नल इक्वेशन फॉर सुपर एलिवेशन। सेकंड इक्वेशन यहां पर आपको जो नजर आती है वो आपकी कहलाती है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, यानी कि जो इक्वेशन है वो किसकी है? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और थर्ड इक्वेशन आपकी यहां पर कहलाती है डिजाइन सुपर एलिवेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी है आपकी? डिजाइन सुपर एलिवेशन। अब यहां पर आपको याद रखना है कि सुपर एलिवेशन की जिस इक्वेशन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपकी इक्वेशन नंबर 3, जिसका है E बराबर वी स्क्वायर अपन 225 आर। इसको डिजाइन सुपर एलिवेशन बोलो या सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, यानी कि जब हमारे रोड की ट्रैफिक कंडीशन मिक्स होती है तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, सीधे शब्दों में लिखा है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिटरमाइन करो, तो आपको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 के साथ जाना है। सिंपल सा वर्ड लिखेगा, आपकी ये इक्वेशन दो तीन बातों पर ही वैलिड होती है। या तो लिख दे सीधा सीधा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालो, या आपसे बोलेगा इनर और आउटर व्हील पर प्रेशर इक्वल है तो उस सुपर एलिवेशन को निकालो। अगर आपसे इस इक्विलिब्रियम नहीं बोलता है या इनर आउटर व्हील पर प्रेशर इक्वल नहीं बोलता है, रिएक्शन एट आर ए बराबर आर बी नहीं बोलता है, तो आपको सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन में सबसे ज्यादा जिस इक्वेशन का यूज होता है वो है आपकी इक्वेशन नंबर 3, जो कि है डिजाइन सुपर एलिवेशन इक्वेशन। यहां पर ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारे जो हाईवे है उसकी जो ट्रैफिक कंडीशन है वो मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन होती है हमेशा। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा गया है, सिंपल लिखा है कि सुपर एलिवेशन निकालिए, तो आप हमेशा इक्वेशन नंबर 3 को फॉलो करोगे, क्योंकि सुपर एलिवेशन हमेशा डिजाइन होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था फास्ट मूविंग व्हीकल और स्लो मूविंग व्हीकल दोनों के लिए इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन केवल और केवल एक ही कंडीशन में वैलिड होगी, जब वो आपको लिख के देगा कि भैया फ्रिक्शन की फुल वैल्यू या फुल कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को यूज करते हुए सुपर एलिवेशन निकालिए, तो आप यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। ध्यान देना, अगर सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया, बोलता है कि कोई व्हीकल 100 की स्पीड से चल रहा है, उस व्हीकल और उधर आपको f का मान दिया है 0.15, ठीक है दोस्तों, और r का मान दिया है 230 मीटर। अब आपसे बोलता है कि भैया सुपर एलिवेशन निकालिए, तो आप गैस करिए किस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अभी मैं जैसा समझता हूं आप सबों ने जो आंसर दिया होगा वो फर्स्ट इक्वेशन के साथ जा रहे होंगे मैक्सिमम, जबकि ये गलत है। चाहे आपको f की वैल्यू दी हो या ना दी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सुपर एलिवेशन लिखता है तो हमेशा इक्वेशन नंबर 3 के साथ जाएंगे। अगर इसमें एक लैंग्वेज ऐड कर दे कि v 100 है, r 230 है, और बोले कि फ्रिक्शन 0.15 का यूज करते हुए सुपर एलिवेशन डिटरमाइन करो, तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे तब आपके और समझ में आएगा। अभी इसका कुछ बचा हुआ पार्ट है आपका, पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन का यूज कैसे होगा वो आपको सारा समझ में आएगा, क्योंकि सुपर एलिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि किस इक्वेशन का यूज हम किस तरह करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सुपर एलिवेशन की आगे की कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड। रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड। दोस्तों ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड। हमने देखा था कि सुपर एलिवेशन का जो जर्नल इक्वेशन होता है E प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है।
आपसे बोला है रेडियस, जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन के बीच में आपको ये लाइन जरूर मिलेगी, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड, कि वह रेडियस बताओ जिसके परे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, आर अगर आपका बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कम होगा तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उधर उस जगह पर आपको व्हीकल को चलाने में आसानी होगी। या आप खुद सोचिए कि आपको बहुत बड़ी रेडियस मिले तो आपकी मुसीबतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो यहां पर बोल रहा है रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड, वह आप सोचिए वह रेडियस कुछ ना कुछ तो होगी कि जिसको देने के बाद आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड भी ना करें तो चल जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताई थी कि एक तो होता है मैक्सिमम एलिवेशन सुपर एलिवेशन, एक होता है मिनिमम सुपर एलिवेशन। तो जहां पर सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो वहां पर मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है, इक्वल टू कैम्बर। किसके बराबर होता है, कैम्बर के बराबर। कैम्बर का मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, इसमें कैम्बर के बारे में पूरा समझाऊंगा। तो मिनिमम सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू कैम्बर। तो यहां पर आप ध्यान रखना, इस रेडियस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, अधिकतर बच्चे लगभग 85 से 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि इस जर्नल इक्वेशन का यूज करते हैं, जबकि हमारे आईआरसी का एक कोड है IRC 86 क्लोज नंबर 10.2.2, उसमें आपका साफ साफ लिखा है कि रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड को निकालने के लिए आप डिजाइन सुपर एलिवेशन की इक्वेशन का यूज करेंगे। और वो कौन सी है, E बराबर V² 225R। यहां पर ध्यान रखना, R आप निकालोगे, V आपको पता ही होगा kmph में, और E आप रखोगे इक्वल टू कैम्बर, क्योंकि जब सुपर एलिवेशन नहीं दे रहे तो मिनिमम सुपर एलिवेशन जो दिया जाएगा वो कैम्बर के इक्वल होगा। इसके साथ साथ आईआरसी ने एक टेबल भी दी है दोस्तों, या तो आप इसका ये फॉर्मूला याद रखो कि रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन पूछता है तो हम इस फॉर्मूले से उस रेडियस को निकाल लेंगे। या फिर आईआरसी ने एक और सुविधा दी है आप लोगों के लिए, आपने क्या करना है कि उस टेबल को देखना है, और उस टेबल में दो बातें हैं, एक तो है स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंगली रेडियस का मान दिया हुआ है कैम्बर की अलग अलग वैल्यू के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 20 kmph स्पीड है और 3% कैम्बर है, तो डायरेक्टली भी आप उस टेबल में देख सकते हो। या आप एक बात बताइए, आपको इस R निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आप बोलोगे सर एक V चाहिए और एक E चाहिए, लेकिन यहां पर E किसके इक्वल है, कैम्बर के। तो इस R की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास E होना चाहिए और आपके पास V होना चाहिए, जो कि उस टेबल में साफ साफ दिया हुआ है। E और V का यूज करके आप यहां से रेडियस निकाल सकते हो, जिसके परे आपको सुपर एलिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस जर्नल इक्वेशन का यूज करना है। मेरे हिसाब से यहां पर मैंने आपको सुपर एलिवेशन के सभी तरह के कंसेप्ट को बताया कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, किस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। साथ ही साथ जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपके और ज्यादा क्लियर होगा। अब यहां पर इस सुपर एलिवेशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है, अटेंडमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, की फील्ड में सुपर एलिवेशन का अटेंड कैसे करेंगे, उसे कैसे प्रोवाइड करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन आपके जेई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के रिलेटेड हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। हो सकता है गेट में थोड़ा और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट पूछ ले, ठीक है। अभी हम जेई लेवल तक की बात करते हैं कि अटेंडमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में से हमारे किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो दोस्तों आईआरसी की गाइडलाइन है, उसने दो तरह के मेथड को प्रेफर किया है। फर्स्ट मेथड है आपका एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर सेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर सेक्शन। दूसरा मेथड आपका आता है
रोटेशन ऑफ पेवमेंट। पहला मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, यानी कि क्राउन को हटा करके एलिवेशन देना। दूसरा है रोटेशन ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट को रोटेट करा करके एलिवेशन देना। एलिवेशन क्राउन में आपके दो तरह से आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे। एक आपका आएगा रोटेशन ऑफ क्राउन, दूसरा आपका आएगा शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, यानी कि आप क्राउन को रोटेट करा करके एलिवेशन दे सकते हो और आप शिफ्ट करा करके भी। रोटेशन ऑफ पेवमेंट में पहला आता है रोटेशन अबाउट इनर एज और दूसरा आता है रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। दोस्तों इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लेवल के लिए वो है सेकंड, रोटेशन ऑफ पेवमेंट, लेकिन हम यहां दोनों को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में रोटेशन ऑफ क्राउन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्राउन होता क्या है। ये हमारे हाईवे के ज्योमेट्रिक डिजाइन से पहले का जो टॉपिक होता है उसमें ये सारी बातें बताई जाती है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि क्राउन होता क्या है, ध्यान देना। चलो इस क्राउन को समझते हैं पहले वाले से, रोटेशन ऑफ क्राउन। जब भी आप यहां पर देखेंगे कि रोड आपने देखा होगा कि हमारे रोड की जो सरफेस होती है, ठीक है, हमारे रोड की जो सेंटर पे सरफेस दिखाई देती है हमें, वो कुछ उठा हुआ पोर्शन दिखाई देता है। उस उठे हुए पोर्शन का जो दिखाई देता है वो हमारा कैम्बर की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान देना है कि इस उठे हुए पोर्शन का जो टॉप पार्ट होता है वो आपका कहलाता है क्राउन। तो मैं यहाँ पर दो तरह के आपको डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ क्राउन के आपके दो मेथड है। इन दोनों मेथड की सहायता से हम समझेंगे कि सुपर एलिवेशन को किस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा क्राउन का पोर्शन है, ये हमारा क्राउन का पोर्शन है। ये मैं आउटर एज मान के चल रहा हूं, इसकी आउटर ये हो गई, ये इसकी इनर हो गई और ये इसकी इनर हो गई। सबसे पहली बात यहां पर रोटेशन ऑफ क्राउन, यानी कि दोस्तों यहां से क्राउन रोटेट करेगा। आप सोचिए कि क्राउन किस तरह से रोटेट करेगा, ये यानी कि क्राउन रोटेट कर रहा है तो ये इस तरह से रोटेशन होगा, इस तरह से रोटेशन होगा, देखिए ना। और रोटेशन आप जब तक करोगे जब तक कि ये क्राउन अपनी पूरी एलिवेशन को ना प्राप्त कर ले आउटर पोर्शन पर, तो ये तो कहलाता है रोटेशन ऑफ क्राउन। अब मैं बात करता हूं शिफ्टिंग ऑफ क्राउन की। यहां पर आपने देखा कि यार क्राउन शिफ्ट कर रहे हैं हम, भैया पहले क्राउन यहां था, अब मैंने इस क्राउन को यहां शिफ्ट कर दिया, फिर मैंने क्राउन को यहां शिफ्ट कर दिया, फिर मैंने क्राउन को यहां शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कब तक करना है दोस्तों? जब तक कि आपका पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ना हो जाए। तो ये आपने क्राउन को शिफ्ट करते गए और यहां पर आपने क्राउन को रोटेट कराया। दोनों में ध्यान रखना है आपको, इन दोनों मेथड्स का यूज करते हैं हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो काम का है वो कौन सा है? रोटेशन ऑफ पेवमेंट। इसमें ध्यान रखना, इसका एक और नाम है डायगोनल क्राउन मेथड, क्योंकि ये डायगोनल बन गया, एक विकर्ण बन गया, डायगोनल क्राउन मेथड। इन दोनों में से ये वाला मेथड कम यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर जब आप सुपर एलिवेशन दे रहे होते हैं या इसको रोटेट करा रहे होते हैं तो ये वाला पोर्शन सेंटर मिल जाता है, स्ट्रेट पोर्शन मिल जाता है। बारिश के दिनों में यहां पर पानी भर सकता है, जबकि यहां पर कोई ऐसा पोर्शन आपको नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों में से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। पहला वाला कौन सा है? रोटेशन ऑफ क्राउन, और दूसरा वाला कौन सा है? शिफ्टिंग ऑफ क्राउन। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ पेवमेंट। पहला है अबाउट इनर एज और दूसरा है रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं, और रोटेशन किसके अगेंस्ट? रोटेशन अबाउट इनर एज। तो दोस्तों यहां पे इसको समझ लेते हैं कि इनर एज के अबाउट कैसे रोटेट होगा, ठीक है। सपोज कीजिए यहां पर हम रोटेशन ऑफ पेवमेंट कर रहे हैं, कि पेवमेंट को रोटेट करा रहे हैं,
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट मेथड की, रोटेशन अबाउट इनर एज, कि आप इनर किनारे से उसे रोटेट करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये आपका सपोज करो इनर एज है और ये आपका आउटर एज है, ये इनर एज है और ये आपका आउटर एज है। इनर एज से रोटेट होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, क्योंकि यहां पर रोटेशन होगा ना, इस तरह से रोटेट करेगा, तो जब भी आप इसको रोटेट कराओगे तो आपका आउटर पोर्शन रेज होगा। आउटर पोर्शन क्या होगा? रेज होगा। और यहां पर आप एंगल कौन सा दोगे? थीटा। ये मेरी रोड की विड्थ है जिसको नाम दिया है मैंने W या B, और ये मेरा रेज ऑफ आउटर एज है। तो ये कहलाता है रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज। साथ ही साथ दूसरा हमने पढ़ा था रोटेशन ऑफ पेवमेंट, रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट सेंटर लाइन। तो यहां पर देखिएगा सेंटर लाइन के सापेक्ष रोटेट कराना है, ये इनर है ये आउटर है। सेंटर लाइन से रोटेट कैसे होगा? इस तरह से। तो सेंटर लाइन से जब रोटेशन होगा तो आप देखेंगे कि हमारा कुछ फॉर्मेशन इस तरह से होगा, और अब की बार ये एंगल थीटा होगा, ये पूरी विड्थ B होगी, हाफ अगर विड्थ कंसीडर करूं तो ये B/2 होगी। साथ के साथ हाफ E/2 यहां पर चला गया और E/2 यहां पर आ गया। तो आपने देखा रोटेशन ऑफ पेवमेंट, रोटेशन अबाउट इनर एज, दूसरा रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। इन दोनों में से कौन सा यूज कब होगा, कैसे होगा, ये देख लेते हैं। यहां पर आपसे मैं अगर पूछूं कि रोटेशन ऑफ पेवमेंट में वह मेथड बताइए जिसमें रोड की सेंटर लाइन चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या होगे? सर ये वाला मेथड है, इसमें सेंटर लाइन में चेंजेस नहीं हो रहे। आप देखेंगे कि यहां पर तो डिप्रेशन हो रहा है, यहां पर बैंकिंग हो रही है, या इसको कटिंग बोल सकते हो। यहां से जो मिट्टी कट के निकल के आएगी उस मिट्टी का यूज यहां पे हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसको हम बैलेंसिंग अर्थवर्क की कंडीशन में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये आपको इकोनॉमिकल होगा, यहां से निकलने वाली मिट्टी का यूज हम यहां कर लेंगे, जबकि यहां के लिए हमें अलग से मिट्टी लानी पड़ेगी। अब आपसे पूछे यार कि वर्षा जहां पर ज्यादा होती है, बारिश रेन जहां पर ज्यादा होती है, वहां कौन सा यूज करेंगे? तो ये करेंगे, क्योंकि यहां पर पानी लगातार डिप्रेशन एरिया में चला जाएगा, तो ये आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम को अवॉइड करेगा, और इसको यूज करने से आपको ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इन दोनों में से सबसे ज्यादा हम प्रिफर करते हैं रोटेशन अबाउट इनर एज। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा और उसमें आपसे ये बातें पूछेगा, तो हमेशा आपको यूज करना है रोटेशन अबाउट इनर एज। ठीक है, अब यहां पर देख लिया आपने, इसको वेरी फ्लैट टेरेन में यूज करते हैं, जो टेरेन फ्लैट है वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि फ्लैट टेरेन में हमेशा पानी जमा रहेगा, और ये सुपर एलिवेशन दिया है तो पानी वहां से निकल जाएगा। तो ये जर्नल फॉर्म्स हुई जिसमें आप लोगों ने देखा कि सुपर एलिवेशन को हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से उसको अटेंड किया जाता है रोड पर। इसके साथ साथ जो हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वास्तव में कर्व के साथ इसका अटेंडमेंट कैसे होता है। तो एक बार हम उस अटेंडमेंट की प्रोफाइल देख लेते हैं कि उस अटेंडमेंट को किस तरह से यहां पर इंडिकेट किया जाता है। तो याद रखना कि जब भी आपका स्ट्रेट रोड किसी सर्कुलर रोड से मिलेगा, ठीक है, और एकदम से आप स्ट्रेट से सर्कुलर पोर्शन पर जाएंगे तो आपको जर्क लगेगा। अब जर्क की कंडीशन क्या होगी मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये आपका स्ट्रेट रोड है, ठीक है, इस स्ट्रेट रोड से आपका व्हीकल यदि सीधा सर्कुलर रोड पर आ जाए, यहां से जब भी आपका व्हीकल इस सीधा सर्कुलर रोड पर आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट रोड की रेडियस क्या है? अनंत है, और यहां पर इसको r रेडियस का एक कर्व मिलता है। तो जब भी आप अनंत से r की तरफ आएंगे, तो आपको एक झटका लगेगा। उस झटके से बचने के लिए, या मैं आपके सामने रोड की एक और प्रोफाइल बनाता हूं। ये मेरा स्ट्रेट रोड और ये मैंने स्मूथली यहां पर एक कर्व दे दिया। एक इस तरह का रोड मिले, या फिर आप समझो सर ऐसा कि एकदम से आपको मुड़ना पड़ जाए। एकदम से अगर आपको मुड़ना पड़ेगा तो आपको जर्क लगेगा, झटका लगेगा, और यहां पर आप स्मूथली जा रहे हो। तो ध्यान रखना एक बात कि जब भी आपका रोड स्ट्रेट पोर्शन से किसी सर्कुलर कर्व में एंटर करता है तो व्हीकल को जर्क लगता है। जर्क क्यों लगता है? क्योंकि स्ट्रेट रोड पर तो रेडियस अनंत है, इंफिनिटी है, और सर्कुलर की r है। तो जब भी आप अनंत से r की तरफ जाओगे तो झटका लगेगा। या फिर आप एक एग्जांपल लो, आपके पास 10 करोड़ रुपए है,
अगले दिन पता लगा आपके पास 1 रुपया है, तो कहेंगे सर झटका लग जाएगा इसमें बहुत ज्यादा। 10 करोड़ से सीधा कितने पर आ गए? 1 करोड़ पर। या मैंने बोला आपके पास 10 करोड़ थे, मैंने एक बार फोन किया 1 महीने बाद कि आप बोले सर 8 करोड़ रह गए, फिर बोले कि यार सर 6 करोड़ रह गए। ऐसे धीरे 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 50 सालों बाद जब फोन किया तो आपने बोला सर अब 1 रुपया रह गया। यहां पर सडनली आप 10 करोड़ से 1 पे आ रहे थे, यहां पर 10 करोड़ से 1 पर आ रहे हो, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो ध्यान रखना, जब भी आप अनंत से आर की तरफ जाओगे तो एक जर्क लगेगा, झटका लगेगा। उस झटके को रोकने के लिए स्ट्रेट पोर्शन और सर्कुलर पोर्शन के बीच में एक कर्व प्रोवाइड करेंगे और उस कर्व को नाम दिया गया है ट्रांजिशन कर्व। क्या नाम दिया है? ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की थ्योरी हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझेंगे। यानी कि जब आपका व्हीकल स्ट्रेट पोर्शन से सर्कुलर पोर्शन पर जा रहा होता है तो बीच में एक कर्व दिया जाता है, कर्व का नाम है ट्रांजिशन कर्व। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज ये मेरा स्टार्टिंग का जो रोड है वो कौन सा रोड है? स्ट्रेट रोड है। फिर यहां से यहां तक मैंने एक कर्व प्रोवाइड किया है, यहां से यहां तक जो कर्व प्रोवाइड किया है उसका नाम क्या है? ट्रांजिशन कर्व। क्या नाम है? ट्रांजिशन कर्व। और फिर आपने देखा कि यहां पर बीच में एक कर्व आ गया जिसको मैं नाम दे रहा हूं सर्कुलर कर्व, और फिर लास्ट में ट्रांजिशन कर्व, और फिर आपका स्ट्रेट रोड का पोर्शन। दोस्तों दोबारा समझेंगे, स्ट्रेट रोड, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व और स्ट्रेट रोड। अब आपसे बोले कि यार सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करो, तो ध्यान रखना ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व होता है, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसकी रेडियस लगातार बदलती रहती है। या बोलो ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिसकी रेडियस अनंत से लगातार घटती हुई सर्कुलर कर्व की रेडियस के बराबर आ जाती है और दोनों आसानी से मीट कर जाते हैं। इसलिए हम स्ट्रेट रोड और सर्कुलर रोड से पहले कौन सा कर्व देते हैं? ट्रांजिशन कर्व। और जो सुपर एलिवेशन दिया जाता है वो ट्रांजिशन कर्व के साथ साथ आप राइज करोगे, यहां से रेज करना शुरू करेंगे, ये आप सुपर एलिवेशन दे रहे हो, और जैसे ही ट्रांजिशन कर्व के एंड पॉइंट पर पहुंचोगे तो यहां पर फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन आ जाना चाहिए, और फिर सर्कुलर कर्व पर यही फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन चलेगा, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे ही ट्रांजिशन कर्व दोबारा आता है इसको हम कम करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर जो सुपर एलिवेशन पूरा दिया गया है वो ई है, या रेज से समझ लेते हैं कैपिटल ई है, और यहां से हम इसको रेज कर रहे हैं। तो फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व या स्टार्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर कर्व। सीधा क्वेश्चन पूछता है सुपर एलिवेशन का फुल अमाउंट कहां है? आप बोलोगे यहां, या फिर पूरे सर्कुलर कर्व पर। जीरो अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन कहां है? आप बोलोगे सर स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ये मेरी आउटर पोर्शन थी, ध्यान रखना है, इनर में नहीं उठाना, गड़बड़ हो जाएगी। आपका इनर तो आपको क्या कर रहा है भाई, आउटर पर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो आप आउटर को रेज करोगे। बाहरी उठान, सुपर एलिवेशन, आउटर पोर्शन को रेज करना है। तो मैं यहां से ही इसको रेज करता करता पहुंचा, ट्रांजिशन कर्व से देना शुरू किया, सर्कुलर कर्व के स्टार्ट पॉइंट तक फुल हो गया, फिर थ्रू आउट दी सर्कुलर कर्व फुल चला, फिर धीरे 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 ट्रांजिशन कर्व आया तो ये खत्म हुआ। ये जो प्रोफाइल मैंने बनाई है ये जब यूज करोगे व्हेन देयर इज ट्रांजिशन कर्व, जब किसी रोड पर ट्रांजिशन कर्व दिए गए हैं। अब सपोज करो कि कोई ऐसा टिपिकल रोड आ गया जहां पर किसी कारणवश मैंने ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड नहीं किया। अगर वहां पर आपने ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड नहीं किया तो सुपर एलिवेशन कैसे लेंगे? देखो अब आप क्या करोगे सर कि स्ट्रेट रोड सर हमारा सीधा किससे मिल गया? सर्कुलर से मिल गया, क्योंकि हम ट्रांजिशन कर्व को किसी वजह से दे नहीं सके। When there is no transition curve, ये स्ट्रेट रोड, ये सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड आ गया आपका, और ये आपका वापस स्ट्रेट। तो आईआरसी ने गाइडलाइंस बताई है, या आप सोचिए आपको लगा कि यार आप सीधा इस तरह के रोड से एकदम से मुड़ गए तो आपको झटका लगेगा। अगर मैं एकदम से मुड़ने की जगह से इस सर्कुलर से ही आपको थोड़ा सा उठा हुआ महसूस करा दूं तो आपको लगेगा कि यार आगे कोई कर्व है। तो आईआरसी की गाइडेंस क्या है कि इस कंडीशन में जब स्ट्रेट रोड डायरेक्ट सर्कुलर से मिल रहा हो तो आप इस स्ट्रेट पोर्शन से ही रोड को उठाना शुरू कर दीजिए। इस तरह से इस स्ट्रेट पोर्शन से ही रोड को उठाना शुरू कर दो, और स्ट्रेट पोर्शन के एंड तक 2/3 सुपर एलिवेशन लग जाना चाहिए।
आपने ध्यान समझिए कि जब स्ट्रेट सीधा सर्कुलर से मिल रहा है, यानी कि व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन कर्व, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट रोड से ही इसको उठाना शुरू कर देना है और स्ट्रेट रोड के एंड पॉइंट तक 2/3 सुपर एलिवेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बचा हुआ 1/3 सुपर एलिवेशन स्ट्रेट रोड के से सर्कुलर पर जब आ रहे हो तो सर्कुलर कर्व के शुरुआत में हो जाना चाहिए, फिर पूरा का पूरा फुल अमाउंट इस तरह से चलेगा और फिर इसी अंदाज में ये खत्म हो जाएगा। यानी कि जब आपका ट्रांजिशन कर्व नहीं है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट रोड से ही सुपर एलिवेशन देना स्टार्ट कर दोगे और स्ट्रेट रोड के एंड पॉइंट तक 2/3 सुपर एलिवेशन दोगे। बाकी बचा हुआ सुपर एलिवेशन सर्कुलर कर्व के स्टार्ट में आएगा और फिर सर्कुलर कर्व पर पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन चलेगा। बाद में ये कम होता होता फिर स्ट्रेट रोड पर पहुंच जाएगा। तो ये जो टॉपिक था आपका वो ये था कि हम फील्ड में सुपर एलिवेशन का अटेम्प्ट कैसे करेंगे। इनमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम क्वेश्चंस में भी सोल्व कर लेंगे। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि सुपर एलिवेशन क्या है, सुपर एलिवेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, साथ के साथ सुपर एलिवेशन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। इसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सुपर एलिवेशन के क्वेश्चन बताऊंगा और इसका एक लास्ट जो टॉपिक बच जाता है कि रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स।